पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हुआ। पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन हम लोग पोलिनोमियल का लास्ट क्लास में किए थे। इसमें आपको बताए थे टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, definition of polynomials, और according to terms of polynomial, types of polynomial, monomial, binomial, trinomial, quadrinomial। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, in a polynomial, suppose that polynomial px x cube minus 4x square plus 5x minus 2. This is a polynomial. Here degree of x is 1, degree of x is 2, and degree of x is 3. तो maximum degree of polynomial क्या हुआ? तो maximum degree of polynomial is 3. तो मैक्सिमम डिग्री जो वेरिएबल का होगा वही इस पोलिनोमियल का हो जाएगा, जिसका डिग्री आपका 3। ओके, अनदर एग्जांपल px x4 minus x square plus 2. Here degree of x is 2 and degree of x is 4. So degree of given maximum power of variable 4. तो maximum power है, this is the degree is equal to 4. It is clear? तो if degree 1 है, it means linear polynomial, टर्म कितना है इससे मतलब नहीं है, डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल ले सकते हैं x plus 1 y minus 5। इस तरह से वेरिएबल का पावर 1 है, एट मींस डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। सिर्फ x भी लिख सकते हैं, दिस इज द लीनियर। डिग्री अगर 2 है, इट मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है, अब ठीक है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज ओके। एग्जांपल x square minus 4 x square minus x plus 3। डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, is called quadratic polynomial. Again, degree 3 is called cubic polynomial. Degree 3 cubic polynomial, and degree 4 biquadratic polynomial. Biquadratic डिग्री 1 linear polynomial, degree 2 quadratic polynomial, degree 3 cubic polynomial, degree 4 biquadratic polynomial, and so on। तो हम लोगों ने टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स का टाइप्स को पढ़ दिए।
ओके, नेक्स्ट वन, कोफिशिएंट। सपोज px is a polynomial, px कोई पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 4x square plus 5x minus 2. Here we find coefficient of x cube. Coefficient of x cube. या coefficient of x square कोफिशिएंट ऑफ x, एक्स क्यूब के अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट इसमें है वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस टर्म में कोस क्यूब के अलावा कुछ नहीं है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया -4, एंड इसमें एक्स के अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो है +5, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 5। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है तो +1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -4 है तो -4, कोफिशिएंट ऑफ x 5। इस तरह से हम लोग किसी भी टर्म का या फिर पोलिनोमियल के ईच टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, पोलिनोमियल के ईच टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। Okay, any problem? No sir. Next, two important चीज जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। एग्जांपल 4 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, -5 is also a constant polynomial, 100, -50, any number is called constant polynomial. Any number is called constant polynomial. इस constant polynomial का जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ constant polynomial is 1. डिग्री ऑफ constant polynomial is 1. कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल का जो एग्जांपल होता है, ओनली वन एग्जांपल जीरो, जीरो पोलिनोमियल का ओनली वन एग्जांपल जीरो। Okay, and degree of zero polynomial is not defined. Okay, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हो गया एनी कांस्टेंट नंबर is called constant polynomial. Many examples of constant polynomial. Degree of constant polynomial is 1. Sorry.
Degree of constant polynomial is 0. Degree of constant polynomial is 0. And 0 polynomial एग्जाम्पल होगा उसका 0 and degree of 0 polynomial not defined. ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होगा और 0 पोलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। इसमें हमेशा आप लोग कंफ्यूज भी करते हैं और गलत भी करते हैं और बार बार ये आपसे पूछा जाता है। एनी क्वेश्चन? जितने भी फैक्ट आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन में, जितने भी डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में बताया गया है, इस सारे डिफिनेशन के बेस पर आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है। नेक्स्ट, once again repeat constant polynomial example any constant number, degree of constant polynomial is 0, 0 polynomial example 0 and degree of 0 polynomial is not defined. इस इंट्रोडक्शन पर वन लेसन आपका पोलिनोमियल का है। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन वन लेसन एक्सरसाइज 2.1 exercise 2.1 ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, which of the following equation, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोग बताए थे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ हुज वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 1 का 1 में है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 1 का 1 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। Here variable is positive integer, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, x का 2 एंड इस x का 1, ये पोलिनोमियल है। यस, 2 में है y स्क्वायर प्लस √2, यहाँ भी वेरिएबल पावर क्या है 2 है, 2 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी होगा। यस, पोलिनोमियल है 3√t प्लस t√2। अब इसमें देखिए, इसमें जो वेरिएबल है t है और t का पावर यहाँ फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, तो फ्रैक्शन में है इसलिए ये नहीं होगा। और y प्लस 2yy, y प्लस 2yy, ये 2yy का मतलब y का पावर -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, हियर वेरिएबल y है तो इस y का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 2/y है तो y ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो। 5 में x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 15। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बट हम लोग जो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और हियर इज गिवन एग्जांपल इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हम लोग जो पोलिनोमियल पढ़े हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पर जो है पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, इसलिए हमारे आंसर में ये भी हो जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। Here given by 2x square plus x. In this equation, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा प्लस 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है, -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to -1. Coefficient of x square is equal to -1. Any problem? Third question, pi by 2 x square plus x. Pi by 2 x square plus x. Here coefficient of x square is equal to pi by 2. Coefficient of x square is equal to pi by 2. And last one, 4 root 2x minus 1. Root 2x minus 1. Here coefficient of x square is equal to, in this polynomial x square is not found, then coefficient of x square is equal to 0. Coefficient of x square is equal to 0. ओके, यानी जो हमने डिफिनेशन पढ़ा है उसी डिफिनेशन से बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको पहचानना था कि फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर पॉलिनोमियल, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दिस एंड आर पॉलिनोमियल एंड रिमेनिंग 3 आर नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमको इस चारों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ के +1 था, एक्स स्क्वायर छोड़ के -1 था, यहाँ पाई बाई 2 था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था। जो टर्म ही नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। अगर वो टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। एनी प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गिव द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो 35 डिग्री का बाइनोमियल है, x की पावर 35 -2 कर दो टर्म हो गया और x का डिग्री 35 हो गया। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो y का पावर 100 कर दिए, तो एक टर्म है, फिर मोनोमियल हो गया और इसका डिग्री 100 हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह का मिनी एग्जांपल्स कुछ भी लिख सकते हैं हम, वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट भी चेंज कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि जो भी वेरिएबल रखेंगे उसमें इसका पावर 35 होगा और इसमें 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बताना है, पॉलिनोमियल्स का डिग्री बताना है। 4 का 1, 5 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 4 माइनस y स्क्वायर, 5t minus root 7 and 4
डिग्री बताना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री वही होता है जो उसका मैक्सिमम पावर होता है। तो यहाँ पे इन दिस पोलिनोमियल x का पावर 1 है, 2 है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 होगा। इन दिस पोलिनोमियल वेरिएबल इज y और मैक्स का पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। इन दिस पोलिनोमियल t है वेरिएबल, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, d होगा 1 एंड 3 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। 3 क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। तो 3 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 होगा। इस तरह से हम लोग एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? No, sir. Okay. Next. Question number 5. Question number 5. Classify the following linear, quadratic, and cubic polynomial. Linear, quadratic, and cubic polynomial. First, x square plus x. Second, x minus x cube. Third, y plus y square plus 4. Fourth, 1 plus x. Five, 3t. 6 r square and 7 7x। इसमें से आपको फाइंड करना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। यू नो दैट degree of polynomial is 1 is called linear polynomial and degree of polynomial is 2 is called quadratic polynomial and degree of polynomial 3 is called cubic polynomial. In first question, degree is equal to 2 is called quadratic polynomial. डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Here maximum power of polynomial variable is 3, degree 3 है, it means cubic polynomial. Cubic polynomial. Here highest power of variable is 2, degree 2, it is also quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Here degree of maximum power of variable is 1. The degree is 1 is called linear polynomial. Linear polynomial. Here also variable is t, power of variable 1 is called linear polynomial. R square, power of variable is 2, degree 2 is called quadratic polynomial. And here
पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था और क्लास 9 में भी पढ़े, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़े और उस इंट्रोडक्शन के बेस पर चैप्टर था 2.1, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इंट्रोडक्शन अगर हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया, उसका सारा डिफिनेशन एंड टर्म को हम लोगों ने याद कर लिया, तो इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज 2.1 को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बेस्ड को है। इस लेसन से जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ सब ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। हाँ, केस स्टडी में इससे हेल्प मिलेगा और आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। प्रीवियस नॉलेज में इतना आपको पॉलिनोमियल के बारे में आना चाहिए। देन आफ्टर वी डिस्कस zeros of a polynomial. Then after we discuss zeros of a polynomial. Next, zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Zeros of polynomial. It means, suppose let Px is a polynomial x minus 1. कोई polynomial x minus 1 है। अब इसका डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पर। अगर हम इसका वैल्यू 1 पे निकालेंगे, P1 क्या होगा, x के बदले 1 रखना होगा, 1 minus 1 0, तो P1 का वैल्यू हो गया 0। अगर हम इसका P minus 1 फाइंड करेंगे, x के बदले -1 रखना होगा, -2, तो P minus 1 हो गया -2। अगर हम इसका 0 रखने की वैल्यू रखेंगे, x के बदले 0 पुट करेंगे, 0 minus 1 -1। इट मींस पॉलिनोमियल्स क्या सिर्फ 1 रखने पे 0 आया, 0 के 1 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। 1 के अलावा अगर कोई भी डिजिट को अगर हम पुट करते हैं तो 0 नहीं आएगा। इस पॉलिनोमियल में, यानी कौन पॉलिनोमियल में, x minus 1 जो पॉलिनोमियल हमारा है, इसमें सिर्फ 1 ही रखने पे 0 आएगा और कोई भी नंबर अगर हम पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है 1 is the zeros of polynomial px। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ एक ही जीरो है 1, यानी जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 आएगा वो इसका जीरोज कहलाता है। और किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मान लो 1 पॉइंट पे फाइंड करना है तो x के बदले 1 पुट कर देंगे, -1 पे फाइंड करना है x के बदले -1 पुट कर देंगे। ये हो गया जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इट इज क्लियर? तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल था क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ। अगर हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1। Here we put P1 का मतलब x² x की जगह 1 पुट करना है, x² 1 का स्क्वायर -1 1 - 1 = 0।
यानी P1 का वैल्यू 0 आया। देन वी पुट P-1, तो P-1 मींस एक की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो P-1 भी 0 आया। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का दो जीरोज है, 1 एंड -1। इस पोलिनोमियल का सिर्फ एक जीरोज मिला, इसका दो जीरोज मिला। कंक्लूजन, अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरो उसका 1 होगा, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोज उसका 2 होगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोज उसका 3 होगा। ओके, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी जिस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में, जिस पॉइंट पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वो उसका जीरोज होगा। अब लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 जीरोज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज, क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 जीरोज। और ये एटमोस्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरोज का मतलब जीरो है ऐसा नहीं है, ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो में बी ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का जीरो जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो जीरो ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोज। Every linear polynomial has one and only one zero. A polynomial can have more than one zero. Polynomial का एक से ज्यादा जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर। अगर लीनियर है तो ओनली 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो ज्यादा 2 होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा। ओके, ठीक है, मेन है मेरे तरफ से तो ओके है। हम तो अपना 100%